ये शब्द जितना सुनने में अजीब सा लगता है उतना ही ज्यादा अट्रैक्टिव भी लगता है। क्या होता है जिगोलो? किसे कहते हैं जिगोलो? जिगोलो का मतलब होता है मेल प्रोस्टिट्यूट। बदलते हुए वक्त के साथ इसे एक नया नाम भी दे दिया गया है, दैट इज जिगोलो। वैसे तो पुरानी सभ्यता में भी बहुत सारे मेल प्रोस्टिट्यूशन से रिलेटेड एग्जाम्पल देखने को मिल जाएंगे। इजिप्ट में एक रानी हुआ करती थी जिसका नाम था सेलोपेट्रा। वो मेल दास रखा करती थी, दासों से सेवा लिया करती थी। और यहाँ पे दासों से सेवा लेने का मतलब आप समझ चुके होंगे किस तरह की सेवा की बात कर रही हूँ मैं। उसके जो दास हुआ करते थे वो होते भी अफ्रीकन मूल प्रजाति के थे। और इसका दूसरा एग्जाम्पल तो हमारे भारतीय इतिहास में ही देखने को मिल जाएगा, रजिया सुल्तान और उसका अफ्रीकन दास। कहा जाता है कि दोनों प्रेम में थे, जबकि सच तो यह है कि रजिया सुल्तान इस दास से जिगोलो वाला काम ही लिया करती थी। अगर बात विदेश की हो तो थाईलैंड में, सिंगापुर में जिगोलो का रात के टाइम बाजार लगता है, पूरी मार्केट सजती है जहाँ पे जिगोलो अपना प्रदर्शन करते हैं। फीमेल कस्टमर वहां आती है और अपने पसंद का मर्द किराए पे ले जाती है। यहाँ पे प्रॉपर मेन्यू कार्ड सिस्टम भी होता है जिसमें आपको जिगोलो से किस तरह की सर्विसेज चाहिए वो बकायदा लिखी होती है। जिस तरह की आपको सर्विस चाहिए उस तरह का रेट साइड बाय साइड लिखा होता है। आप चूज कर सकते हो आपको क्या क्या सर्विसेज चाहिए, उसी हिसाब से आपको पे करना होता है। अब ये तो बात थी विदेशों की, लेकिन इंडिया भी कहाँ पीछे है। फर्क सिर्फ इतना है कि बाहर ये सारी चीजें ओपनली होती है, इंडिया में पर्दे में रहकर होती है, छुप छुपा कर सारी चीजें की जाती है। मसाज पार्लर के आड़ में ये सारे काम हो रहे होते हैं, क्योंकि हमारे इंडिया में ये काम लीगल नहीं है, इलीगल है। तो प्रॉपर नेटवर्क के साथ ही चीजें होती है, पूरा चैनलाइज होता है, जिसमें कि जो दलाल होती हैं, जो मीडिएटर होती हैं, वो कई जगह पे तो आपको फीमेल ही देखने को मिल जाएगी। वैसे तो यंग लड़कियां भी अपने एंजॉयमेंट और फन के लिए जिगोलो सर्विसेज लेती हैं, लेकिन मैक्सिमम जो फीमेल देखी गई है जो जिगोलो सर्विसेज को ज्यादा हायर करती हैं वो मिल्फ कैटेगरी से होती हैं। आई मीन 35 टू 49 50 इस बीच की जो एज ग्रुप की लेडीज होती हैं वो ज्यादा इसे पसंद करती हैं। ये लेडीज ज्यादातर अपर मिडिल क्लास और रिच फैमिली से बिलोंग करती हैं। ये जो फीमेल होती हैं ये अक्सर किटी पार्टी अरेंज करती हैं, वहाँ जिगोलो को बुलाती हैं, उनसे न्यूड डांस कराती हैं, उन पर पैसे उछालती हैं, अपना मनोरंजन करती हैं, उनके बॉडी पार्ट को किस करती है, उन्हें छेड़ती है, हल्का फुल्का टॉर्चर भी करती हैं, फुल लव एंजॉय करती हैं। ये फीमेल वो फीमेल होती है ज्यादातर जिनके जो हस्बैंड होते हैं 6 से 9 महीने के लिए अपने घर से दूर रहते हैं, और जो बच्चे होते हैं वो हॉस्टल में पढ़ते हैं। सारा टाइम खाली होता है, अथाह पैसा होता है, करे तो क्या करे, तो जिगोलो पे उड़ाती है। जिगोलो की फैमिली को पता भी नहीं होता कि जो हमारा बेटा है या हमारा भाई है वो इस तरह के काम करता है। ये सोसाइटी में दिखाने के लिए किसी और काम में इन्वॉल्व रहते हैं, लेकिन पार्ट टाइम में सबसे छुपाकर इस काम को करते हैं। जिगोलो ज्यादातर लोअर मिडिल क्लास या फिर नॉर्मल मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, लेकिन उनकी जो कस्टमर होती है वो अपर मिडिल क्लास या फिर रिच फैमिली से बिलोंग करती हैं। जिगोलो की इमोशंस की कोई वैल्यू नहीं होती। जिगोलो सिर्फ एक हार्ड कोर टॉय बन के रह जाता है अपनी फीमेल कस्टमर का। उसकी फीमेल कस्टमर जो चाहे वैसा सलूक कर सकती है उसके साथ। जिगोलो कुछ कंप्लेन कर सके, कोई राइट नहीं होता उस जिगोलो को अपनी तरफ से किसी भी तरह की कंप्लेन करने का। कंप्लेन करने का हक सिर्फ और सिर्फ उसकी कस्टमर को होता है। वो भी क्या, मैं आज सेटिस्फाइड नहीं हुई, इस साले की शक्ल नहीं देखनी मेरे को, दोबारा इसे भेज मत देना। गुड लुकिंग, क्लीन शेप्ड, बेटर स्टेमिना प्लस वेल मैनर्ड जिगोलो की जो प्राइस होती है वो ज्यादा होती है। इनफैक्ट उनको ट्रेनिंग भी दी जाती है। जो सीनियर जिगोलो होते हैं वो न्यू कमर्स को ट्रेनिंग देते हैं। एक नॉर्मल जिगोलो और एडवांस जिगोलो में क्या फ़र्क होता है? सेम वैसा ही फ़र्क होता है जैसे एक नॉर्मल होटल का जो वेटर होता है वो जिस तरह से अपने कस्टमर को अटेंड करता है आपको पता ही होगा, वही एक जो 5 स्टार होटल का जो वेटर होता है वो कस्टमर को अपने कैसे अटेंड करता है। वो वेल ग्रूम्ड होता है, वेल मैनर्ड होता है, एजुकेटेड होता है, तो उसी तरीके से वो अपने कस्टमर को बेटर तरीके से हैंडल करता है। अब बात करते हैं वो कौन लोग होते हैं जो जिगोलो बन जाते हैं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि कोई अलग प्राणी है ऊपर से उतरे हैं, और हमारे समाज में जो लोग रहते हैं उन्हीं में से कोई पनप जाते हैं जिगोलो जो बन जाते हैं। तो वो कौन लोग होते हैं? कहा गया है कि ज़्यादातर वो लोग जो कि छोटे शहरों से बड़े शहरों में आते हैं अपनी किस्मत आजमाने के लिए, मॉडल बनने के लिए, एक्टर बनने के लिए, और वो जब अपना स्ट्रगल कर रहे होते हैं, लाइक मॉडलिंग एजेंसी के धक्के खा रहे होते हैं, फिल्मों के ऑडिशन दे रहे होते हैं, लेकिन कहीं कुछ नहीं हो रहा होता। ऐसे में वो मॉडलिंग एजेंसी जो मॉडलिंग के नाम पर, मॉडलिंग की आड़ में जिगोलो का नेटवर्क चला रही होती है, ये जो नए लोग होते हैं कहीं ना कहीं उनकी झांसे में फंस जाते हैं। आप जानते हैं जिगोलो थीम पे एक मूवी भी बनी है, और मैं जानती लोगों के दिमाग में ना अभी सिर्फ और सिर्फ देसी बॉयज का ध्यान में आ रहा होगा कि हाँ अक्षय कुमार और जॉन अब्राहम ने देसी बॉयज की थी तो उसमें कुछ ऐसा चीज दिखाई थी, लेकिन वो तो 2011 में बनी है डियर। उस मूवी की बात कर रही हूँ जो 1998 में बन चुकी है।
जिसमें राहुल बोस हीरो था, एक ऑस्ट्रेलियन एक्टर था, और मीरा नायर उस फिल्म की डायरेक्टर थी। लेकिन वो लोगों को कहीं भी दूर दूर तक दिमाग में नहीं है। उस मूवी का नाम था बॉम्बे बॉयज। वो पूरी की पूरी जिगोलो थीम के ऊपर ही आधारित थी। लेकिन वो क्या है ना, वो लोगों को लटके झटके थोड़ा सा वो कुछ ज़्यादा समझ में आते हैं, जिसमें वो जॉन अब्राहम और अक्षय कुमार पोल डांस कर रहा है और इंग्लिश ठुमके मारे झमझम के, इस तरह के गाने पे वो चीज़ें वो कर रहे हैं, तो वो ज़्यादा समझ में आता है कि हाँ कुछ इस तरह की चीज़ है, तो उसी से रिलेट कर रहे होंगे। और राहुल बोस को कौन पूछने वाला, इतना सोफिस्टिकेटेड सा एक्टर। यही तो रियलिटी है। आप कुछ भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो लेकिन फुल ऑफ एंटरटेनमेंट के साथ लोगों को दे रहे हो, तो लोग उसे एक्सेप्ट करेंगे और याद भी रखेंगे। कुछ लोगों के दिमाग में चल रहा होगा, खासकर जो यंगस्टर हैं, अगर वो मेरी वीडियो देख रहे होंगे तो उनके दिमाग में चल रहा होगा जरूर कि यार ये तो बहुत ज़बरदस्त काम है, फन के साथ साथ आपको पैसा भी कमाने का मौका मिल रहा है। तो डियर, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इस काम में आप मज़े की उम्मीद करो ही मत। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आप अपने कस्टमर के गुलाम बन के रह जाते हो और आपको सिर्फ और सिर्फ उसकी इच्छाओं का ध्यान रखना पड़ेगा। आपको उसे पूरा सेटिस्फाइड करना होगा। अगर आप ये चीज़ें नहीं कर पाएंगे, नेक्स्ट टाइम आपका नंबर नहीं आएगा। ये जरूरी नहीं है आपको जो कस्टमर मिलेगी वो कोई 20 साल की छरहरी लड़की ही होगी, वो कोई 45 से 50 साल की अधेड़ उम्र की थुल भारी भरकम शरीर वाली औरत भी हो सकती है। तो ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो अपनी आधी जिंदगी जी कर आई है। कुछ तो एक्सपीरियंस लिया होगा उसने, कुछ तो खेली खाई होगी। तो सोचिए कि वो आपसे किस तरह की परफॉर्मेंस की उम्मीद करेगी। अब उसे तो मजा तभी आएगा ना जब उसकी लाश जैसी बॉडी में आप करंट पैदा कर दो, उस बुझी हुई आग में आप शम्मा जला दो। खुद सोचो, उसे देख के आपको करंट आ रहा है क्या? तो जब आपके अंदर ही करंट नहीं आ रहा तो आप उसे क्या सेटिस्फाइड करोगे? तो ऐसे में सारी चीजें झेल सी लगती हैं और फिर आपसे पैसे के लिए चीजें करते हो, और तो पैसों के लिए अपने अंदर से वो चीज लाना और उसको वो चीज देना अपने आप में चैलेंज होता है। इस तरह की जो फीमेल कस्टमर होती है उनकी फैंटेसी कुछ भी हो सकती है। अब मान लो वो आपको न्यूड करके आपके बम पे छड़ी की बरसात करे जा रही है और आपको पेन हो रहा है, लेकिन आपको बर्दाश्त करना होगा। वहीं जो दूसरी कस्टमर है उसकी जो फैंटेसी है कुछ अलग तरह की फैंटेसी है, थोड़ी डर्टी फैंटेसी है। वो गोल्डन शावर करना चाहती है, अपना यूरिन का शावर आपके ऊपर करना चाहती है और आपको सहना होगा वो भी। सोचिए आसान है क्या? कुछ फीमेल कस्टमर तो ऐसी भी मिल सकती हैं जो आपको कुत्ते का मास्क पहना दे, खुद को कैट का मास्क पहनाकर चीज़ों को परफॉर्म करे। आपको करना होगा। अब कुछ एग्जांपल तो ऐसे भी देखने को मिलते हैं कि कोई कस्टमर है, उसका मन है आपको स्पाइडरमैन बना के और खुद सुपर वुमेन बन के चीज़ों को परफॉर्म करना, तो वो आपको स्पाइडरमैन की ड्रेस पहना देगी, खुद वो सुपरमैन बन जाएगी और इसी ख्यालों में रहेगी कि हाय मैं जो चीज़ें कर रही हूँ एक स्पाइडरमैन के साथ कर रही हूँ, मैं स्पाइडरमैन को किस कर रही हूँ, मैं स्पाइडरमैन के साथ चीज़ें कर रही हूँ। इसके पीछे साइकोलॉजी यही होती है कि वो बचपन से लेके अपनी आधी उम्र तक स्पाइडरमैन की मूवी देख देख के बड़ी हुई है। तो स्पाइडरमैन 1, स्पाइडरमैन पार्ट 2, स्पाइडरमैन पार्ट 3, यही मूवी देख देख के उसकी वो बचपन से जवान हुई है और वो चाहती है कि मुझे कोई स्पाइडरमैन की तरह किस करे और मैं स्पाइडरमैन के साथ सारी चीजें परफॉर्म करूं, तो आपको स्पाइडरमैन बनाएगी। अपने पति को तो बोल नहीं सकती है अपनी इस फैंटेसी के बारे में, पति तो 10 गालियां दे देगा, क्या है पागल है क्या तू, क्या समझ रखा है तूने मुझे, आज तो मुझे स्पाइडरमैन बनने के लिए बोल देगी, कल तुम मुझे मंकी बनने के लिए बोल देगी। यही काम रह गया क्या मेरा? अपनी फैंटेसी अपने पास रख। इंसान है, इंसानों की तरह चीजें करेंगे तो आपको वो चीजें करनी होगी, वो आपको किराए पे लेगी। अब कई बार ऐसा भी होता है कि दो फीमेल फ्रेंड है, दोनों ही जिगोलो सर्विस बुलाती हैं, लेकिन उनका जो दिल होता है वो एक ही पर ही आ जाता है। उसको भी वही बंदा चाहिए और उसको भी वही बंदा चाहिए। अब उसकी तो हालत होगी ना खराब। तो ये सारे चैलेंजेस होते हैं, इतना आसान नहीं है। मेल कस्टमर की जो डिमांड होती है वो अलग अलग होती है। किसी को क्लीन शेव्ड चिकना लड़का चाहिए होता है, मस्कुलर बॉडी वाला, तो किसी को ऐसा लड़का पसंद होता है जिसके चेस्ट पे बालों का जंगल बना हुआ हो। तो हर किसी की अपनी अपनी डिमांड होती है, किस किस की डिमांड पूरी करोगे। मैक्सिमम जो जिगोलो होते हैं वो अपने इरेक्शन के लिए स्ट्रॉन्ग मेडिसिन यूज करते हैं और इसका साइड इफेक्ट क्या होता है, आने वाले टाइम में उनका इरेक्शन होना ही बंद हो जाता है। तो किसी के साथ ये दिक्कत नहीं हुई, मान लो लकी है वो कि उसके इरेक्शन में कोई दिक्कत नहीं, तो वो किसी और बीमारी से ग्रसित हो जाता है। लेकिन हाँ ये जरूर है कि किसी ना किसी बीमारी की चपेट पे वो आता ही आता है। आजकल तो क्या है कि फ्रॉड जिगोलो भी देखने को मिलते हैं। जैसे ऑनलाइन पे आपको काफी सारे फ्रॉड बुल देखने को मिल जाएंगे, ये बोलते हुए कि आई एम बुल आई एम बुल। इसी तरह से आपको ऐसे जिगोलो भी देखने को मिल जाएंगे जो बोलेंगे आई एम जिगोलो आई एम जिगोलो। एक अभी 2006 में एक इंसिडेंट हुआ था, रियल लाइफ इंसिडेंट बता रही हूँ, न्यूज में काफी चर्चा में था कि गुजरात में ये चीज हुई थी। फीमेल हाउसवाइफ थी और वो अपने हस्बैंड की एब्सेंस में, हस्बैंड गए हुए थे किसी टूर पे, किसी भी काम से गए होंगे, और वो अपने हस्बैंड की एब्सेंस में उन्होंने जिगोलो को बुलाया। पहले तो खूब मजे करे, मस्ती करी, सब चीज करे, बाद में वो जो जिगोलो थे उन्हें ब्लैकमेल करने लग गए और वो ब्लैकमेलिंग का सिलसिला जब चला तो वो पुलिस स्टेशन में जाकर ही थमा। धीरे धीरे फिर उनके हस्बैंड्स को भी पता लगा कि ये सारी चीजें हुई थी। तो कहते हैं ना वो शौक में मजे मजे में कभी कभी अगर आप चीजों को ध्यान ना दो तो चीजें भारी पड़ जाती हैं इंसान पर ही। तो डियर ये था मेरी तरफ से जिगोलो का फुल एक्सप्लेनेशन,
फुल डिस्क्रिप्शन। होप सो आपको वीडियो पसंद आई हो। थैंक यू सो मच।